लिखते हैं एक विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब होता है एक एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किसी भी एक प्रोडक्ट को आपको कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे सेल करना है। ओके, एक्चुअली इट शुड बी एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। इसमें ज्यादातर आप सेंटेंसेस लंबे नहीं रखना है, टेक्स्टी नहीं रखना है। ओके, स्मॉल सेंटेंसेस रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स यूज करना है और रिदमिक वर्ड्स यूज करना है। तुकबंदी शब्द का आपको ज्यादा प्रयोग करना है। मानो कि अब हम कोई एक दंत मंजन के ऊपर एक विज्ञापन बनाते हैं, तो वो उस वस्तु का नाम यहाँ पे लिखिए और कुछ इस तरह के विजुअल्स ड्रॉ करिए, अट्रैक्टिव विजुअल्स। लेट्स से वज्र दंत मंजन। ओके, देन लुभावने शब्द या फिर लुभावने वाक्य। लुभावने का मतलब होता है अट्रैक्टिव, कुछ अट्रैक्टिव सेंटेंसेस। अब इससे रिलेटेड वज्र दंत मंजन दांतों की मजबूती और मोतियों की चमक के लिए सदा उपयोग करे। ये मंजन को उपयोग करें, यहाँ पे एक सेंटेंस होना चाहिए। देन गुणों का उल्लेख, उसके अंदर जो अच्छे क्वालिटीज है, जो फीचर्स है आपके प्रोडक्ट के, यहाँ पे बताइए। जैसे कि दंत मंजन से रिलेटेड मैं लिखता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पीलापन हटाता है, दांत मजबूत करता है, दांतों को हिलने से रोकता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है, एंड देन मसोड़े साफ करता है। तो 4 to 5 मिनिमम आप यहाँ पे लिखिए पॉइंट्स, एंड देन एक कैची पिक्चर उतारिए उसके मंजन के डिब्बे की। ठीक है, एंड देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, पिक्चर यहाँ हो सकती है, क्वालिटीज यहाँ पे भी बता सकते हो। एंड देन रियायत, रियायत का मतलब होता है ऑफर, जैसे एक पे एक मुफ्त, डिस्काउंट। ओके, लिखिए। और कुछ और भी अट्रैक्टिव कुछ वर्ड्स, यानी कि तुकबंदी वर्ड्स। तुकबंदी का मतलब होता है राइमिंग, कुछ राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए लिखिए। फाइन। और एक सेंटेंस आप यहाँ पे भी एनक्लोजिंग लिख सकते हो, अपने दांतों के लिए चुनिए, अपने दांतों के लिए चुनिए बोल के आप लिख के डॉट 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 यू कैन हैव इट। एंड देन संपर्क, संपर्क इज वे टू कांटेक्ट, यानी प्रोडक्ट कहां पे मिलेगा। अब एट दिस पर्टिकुलर, फॉर दिस पर्टिकुलर में यू कैन से कि सभी मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध है। ओके, यानी कि इट इज अवेलेबल इन ऑल द मेडिकल स्टोर्स। यानी तो कोई दूसरी, जैसे हेलमेट का है, हेलमेट या मोबाइल फोन, ऐसी किस तरह का प्रोडक्ट है, तो वो स्पेसिफिक कौन से शॉप्स में अवेलेबल होगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पता दे दीजिए जहां पे आपको कांटेक्ट करना है, कोई मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है। अब हेलमेट से रिलेटेड आप कुछ यहाँ पे, आई मीन लाइक कुछ कैची सेइंग्स भी लिख सकते हैं, यानी आपकी सर की रक्षा के लिए बेहतरीन हेलमेट, इस तरह के कोई कैची स्टेटमेंट्स लिखिए। ठीक है। सो हैविंग डन विद दिस, नाउ विल क्विकली गो विद सूचना। ओके, सूचना कैसे लिखी जाती है। सूचना यानी कि नोटिस। आप इंग्लिश में जैसे सूचना का फॉर्मेट लिखते हो ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे पिक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दिस आई ब्रीफली टेल यू अबाउट ए पोस्टर। पोस्टर में और इसमें क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे सूचना आप लिख रहे हो, तो सूचना किस लिखने वाली ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्कूल से आप कोई सूचना दे रहे हो। मानो कि आपके स्कूल में किसी तरह का कंपटीशन है। ओके, यानी कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, या फिर नहीं तो स्पीच एलोक्यूशन का कंपटीशन है, तो यहाँ पे आपका स्कूल का नाम होना चाहिए। ठीक है, स्कूल का नाम आपको क्या लिखना है, आपकी स्कूल की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। आप यहाँ पे लिखोगे जिला परिषद हाई स्कूल, या कोई सीबीएसई के स्टूडेंट्स है तो देन केंद्र विद्यालय। स्कूल का नाम लिखिए और उसके बाजू उसकी प्लेस लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए हैदराबाद, ये हो गया। एंड देन लीव ए लाइन। ओके, जस्ट लीव ए लाइन, एंड देन उसके बाद क्या करिए, सूचना का वर्ड लिखिए यहाँ पे हिंदी में, ये सब हिंदी में होना चाहिए। सूचना का वर्ड, देन सूचना, फिर यहाँ पे डेट। डोंट राइट एक्सप्लिसिटली दिनांक जो लिखते हैं ना, ये मत लिखिए डायरेक्टली, आप यहाँ डेट लिख दीजिए। डेट का फॉर्मेट आप जो भी डेट लिखना चाह रहे हैं इस तरह डेट लिखिए, और उसके बाद में यहाँ पे टाइटल दीजिए कि आप ये किसकी सूचना दे रहे हो। ओके, यानी किसके लिए ये लिखा जा रहा है, आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो द टाइटल यानी कि आपका सब्जेक्ट जिसके ऊपर ये नोटिस राइटिंग दी जा रही है, जैसे कि भाषण प्रतियोगिता, स्पीच कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखिए सभी विद्यार्थियों को, यानी ये सबके लिए है, या फिर 10वीं कक्षा के विद्यार्थी या 9वीं उस हिसाब से सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जा रहा है कि हमारे पाठशाला में ओके कब कब ऑर्गेनाइज हो रहा, क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे व्हाट कि क्या हो रहा है, यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता। व्हेन कब हो रहा है, उसकी डेट लिखिए, ये डेट से आगे वाली डेट लिखिए, एक कम से कम एक 1 वीक का गैप रखिए, क्योंकि नोटिस बिफोर 1 वीक दी जाती है। सो व्हेन, और ये कहाँ पे होने वाली है, ओके हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रही, जहां पे भी हो रही है। एंड लाइक होम टू कॉन्टैक्ट, इसके लिए किससे संपर्क करें, राइट, अपनी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका, यानी कक्षा अध्यापिका यानी क्लास टीचर से कांटेक्ट करें। फाइन। एंड हु कैन पार्टिसिपेट, 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र, ये सब आप लिख सकते हो। सो ये सारी चीजें लिखकर देन एनक्लोज करिए यहाँ पे। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फॉर्मेट, तो आपको एक दो फॉर्मेट तो आप अपनी नोट्स में होंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट में लिखिए सचिव। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी, स्कूल सेक्रेटरी, या फिर स्कूल के हेड बॉय, हेड गर्ल, एंड देन योर नेम। सो नेवर मेंशन योर नेम। यहाँ पे इस तरह आबासा या फिर कखा गगा नाम लिखना चाहिए। गॉट इट। स्कूल का नेम, सूचना, डेट, ओके भाषण प्रतियोगिता,
देन योर कंटेंट इट शुड बी अ स्मॉल पैराग्राफ, इट शुड कवर कि व्हाट क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहां पे होने वाला है और किससे संपर्क किया जाना चाहिए। ओके, गॉट माय पॉइंट। अभी हम दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं। मैं रिस्क यानी कि अब लेटर देखेंगे अपन, एक औपचारिक पत्र, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। तो पोस्टर के बारे में थोड़ा बता दूं। देखो, पोस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम विज्ञापन। पोस्टर में ज्यादातर आपको जैसा कि पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर पोस्टर बनाना हो या किसी भी एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज है या फिर दहेज के ऊपर हो सकता, कन्यादान से रिलेटेड, तो वहां पे पिक्टोरियल बहुत ज्यादा आपको पिक्चर्स होना चाहिए, टेक्स्ट का यूसेज बहुत बहुत कम होना चाहिए। ओके, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, यू कैन डू इट। एक बार आप पोस्टर का फॉर्मेट पढ़ लीजिए, डोंट टेक अ चांस। वैसे तो आपको चॉइस है, आपको हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस आके उसमें से एक आना है, तो मैं जो 5 कर रहा हूँ ये पढ़ लीजिए, इट इज मोर देन इनफ। अब हम एक लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। मानो आपके क्लास टीचर को आपको लेटर लिखना है, या फिर नहीं तो नगर निगम अधिकारी को लिखना है। नगर निगम अधिकारी यानी म्युनिसिपल ऑफिसर के आपके पास कूड़ा कचरा जमा है, मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट इज, मानो कि ये पेज का बिल्कुल एंड है, एक्सट्रीम एंड है, तो यहाँ पे आप अपनी सिटी का नाम लिखिए, हैदराबाद, या फिर जो भी आपके शहर का नाम है, देन डेट। ओके, सो आप जिस दिन भी लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट लिख दीजिए या पिछली डेट लिख दीजिए, बट डोंट राइट द फ्यूचर डेट, नहीं लिखना। सिटी, डेट, ओके। लेट्स से दिस इज माय पेज, ये मेरा पेज है। मैं बॉक्स ड्रॉ करना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये मेरा पेज है। ओके, देन ये स्पेस छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप किसको एड्रेस कर रहे हो, सेवा में, टू हुम यू आर राइटिंग इट। जैसा कि अब यहाँ हम लिख रहे हैं नगर निगम अधिकारी। ओके, नगर निगम अधिकारी का मतलब होता है म्युनिसिपल ऑफिसर, या फिर नहीं तो आप एक काम करिए, स्पेसिफिकली आप लिखिए स्वास्थ्य अधिकारी। स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। स्वास्थ्य अधिकारी का मतलब होता है हेल्थ ऑफिसर। स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कार्यालय, ठीक है, नगर निगम कार्यालय, म्युनिसिपल ऑफिस। म्युनिसिपल ऑफिस कहाँ की, अगर आप यहाँ पे सिटी, जो भी सिटी मेंशन करते हो, ओके, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद, तो वो ही यहाँ पे लिखना चाहिए। ये हो गया टू एड्रेस। ओके, अब देन यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे मान्य महोदय। क्या लिखोगे, मान्य महोदय यानी रेस्पेक्टेड सर, एंड देन स्टार्ट योर लेटर फ्रॉम हियर। सविनय निवेदन है कि, आई टेल यू व्हाट आर ऑल दिस, के टू टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, और ये अलाइनमेंट मेंटेन करिए कि ये अधिक ऑफिसर को लिख रहे हैं, उन्होंने ये ऑफिस के हैं और ये उनका एड्रेस है। देन लीव वन लाइन, माननीय महोदय, रेस्पेक्टेड सर, सविनय निवेदन, विनय यानी कि रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। सविनय निवेदन है कि, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से साफ सफाई का प्रबंध बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, इससे सारा कूड़ा कचरा जमा पड़ा है। आई मीन आप एक फॉर्मेट पढ़ लीजिए, आप लिख सकते हो किसी भी एक दो तीन लेटर को पढ़ लीजिए। इसमें आपको मेन क्या लिखना होगा कि नंबर 1 याद रखिए, आप प्रॉब्लम को हाईलाइट करिए। आपका प्रॉब्लम क्या है, कूड़े कचरे की समस्या है, बिजली की कटौती है, मच्छरों की संख्या है, नालियों का गंदा पानी है, या आपकी साइकिल चोरी हो गई, ये चेंज होगा, पुलिस ऑफिसर को लिखना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम हाईलाइट करिए। उस प्रॉब्लम से आपको क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज हो रहे हैं, जैसे कि ये कूड़े कचरे से कई बीमारियां उत्पन्न हो रहे हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें बच्चों, इस रोगों से पीड़ित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। इस तरह हाईलाइट करिए, ओके, क्या आपका चैलेंज है, एंड देन चेंज अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ चेंज करके आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। इसीलिए इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि, ओके, निवेदन है कि आप उनसे क्या, ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट करें, प्रॉब्लम बता दिए, वो प्रॉब्लम, पहले आप प्रॉब्लम को हाईलाइट करें 2 लाइंस में, फिर उससे क्या डिफिकल्टीज आपको हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, कि इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों से कहकर, अपने आधीन कर्मचारी यानी वर्कर से कहकर सफाई का अच्छा प्रबंध कराए, ठीक है। तो इस तरह जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्या सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सोल्यूशन एक्सपेक्ट करिए। देन धन्यवाद, ये पैरा छोड़ के 2 पैराज में आपको लिखना है। फर्स्ट में प्रॉब्लम और चैलेंजेस आएंगे, फिर उनसे आप क्या सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन द सोल्यूशन, एंड देन सर धन्यवाद। सर धन्यवाद यानी विथ थैंक्स, ओके। देन यहाँ पे आपका एनक्लोजिंग, आपका क्लोजर होगा। तो क्लोजर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, मे बी ये स्क्रीन से हट जाएगा, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इट्स ए पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे आप लिखिए भवदी, डोंट राइट आपका एंड ऑल, नहीं लिखना यहाँ पे, ये ऑफिशियल लेटर है। भवदी का मतलब होता है इट्स लाइक यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, कॉमा नहीं लिखना। यहाँ पे आपका नाम आएगा तो आप पूरा नाम नहीं लिखोगे, आ बा सा, फिर आप थोड़ा सा घर नंबर, हाउस नंबर, वे टू कॉन्टैक्ट, आपको कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, घर नंबर और आपका मोहल्ला, ठीक है। दिस इज अ कॉमन यूजुअल पॉपुलर एरिया, गांधीनगर हैदराबाद, फुल स्टॉप, ओके। ये नीचे आना चाहिए, ओके। जस्ट इन केस अगर आपको स्कूल वालों को लिखना है, या मीन प्रिंसिपल टीचर को लिखना है, तो सेवा में प्रधान अध्यापक, कक्षा अध्यापक,
राइट। कक्षा अध्यापक अगर आप लिख रहे हो क्लास टीचर, देन कोजी क्लास 10वीं कक्षा, इस तरह क्लास मेंशन करिए, स्कूल का नाम लिखिए, मान्य महोदय मत लिखिए, वहां लिखिए पूज्य महोदय, यानी पूजा करने के योग्य। फिर देन सेम थिंग कि आप किस लिए लिख रहे हो, आपको लीव चाहिए या फिर किसी भी तरह का अनुमति, आप अनुमति पत्र लिख रहे हो। ओके, वन मोर थिंग, वी हैव मिस्ड योर सब्जेक्ट, यहाँ पे विषय छूट गया। ओके, यहाँ पे विषय आना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, ये मान्य महोदय से ऊपर यहाँ पे विषय आना चाहिए। विषय, विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे कि सब्जेक्ट क्या लिख रहे हो, कि अगर वो पिछला जो हमारा कूड़े कचरे की बात थी तो कूड़ा कचरा इज ए कंप्लेंट, राइट। सो ये कंप्लेन लेटर है, तो कंप्लेन लेटर के लिए आपको जो सब्जेक्ट लिखना है विषय, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए। उसी तरह आई मीन जो आपका मेन प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे हमको हाईलाइट करना है इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, जस्ट इन वन सेंटेंस, इट शुड नॉट एक्सीड। अब उसी तरह अगर प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो, ओके, किसी भी तरह की आप अनुमति परमिशन मांग रहे हो तो यहाँ पे लिखिए अनुमति पत्र। जैसे आप पिछली क्लासेस में छुट्टी पत्र वगैरह लीव लेटर पढ़ते हैं ना, तो अनुमति पत्र। अगर ये कंप्लेन लेटर हुआ तो उसको बोलते हैं शिकायत पत्र। ठीक है, सब्जेक्ट इज वेरी मस्ट, वी फॉरगॉट टू राइट इट। सो देन पूज्य महोदय, आपका जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, मतलब आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा का छात्र आबासा। ओके, आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप जो भी परमिशन अनुमति मांग रहे हैं वो अनुमति बताइए, और फिर बाद में उनको भी धन्यवाद लिखिए। एंड देन you have to write this, but instead of this घर नंबर and all, here you write your roll number and then the class। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लेटर था। अगर मानो आपको लेटर लिखना है अपने पिताजी को, अपने भाई को, किसी को भी लिखना है, तो वो हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको सिटी और डेट सेम होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रिय मित्र, अगर दोस्त को लिख रहे हो, अगर भाई को लिख रहे हो, अगर छोटा भाई है तो उसको हम आप बोलेंगे अनुज, प्रिय अनुज छोटा भाई, या पूज्य प्रिय, अगर फादर को लिख रहे हो पूज्य पिताजी, इस तरह लिखिए। ओके, एंड देन यहाँ पे वो सारा एड्रेस जो पिछली बार था वो एड्रेस नहीं होगा क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। यहाँ से आप जब शुरू करोगे यहाँ पे सविनय सविनय निवेदन वगैरह मत लिखो, यहाँ क्या लिखो कि एज दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूं कि आप सब भी वहां कुशल होंगे। आई एम डूइंग वेल हियर एंड होप द सेम विथ यू ऑल देयर। ठीक है, फिर मैं आने वाली परीक्षा के लिए अच्छी तरह पढ़ रहा हूं या तैयारी कर रहा हूं और आशा है कि मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। राइट, दिस इज जस्ट एन आइडिया आई एम गिविंग यू। आप थोड़ा सा एक दो लेटर का फॉर्मेट, आई मीन लाइक कंटेंट पढ़ लीजिए। फिर ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं आप, कि अपने मानो कि आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो कि आप व्यायाम का महत्व बताना चाह रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, तो मैं इस पत्र में तुम्हें व्यायाम का महत्व बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो पहले हाउ अबाउट्स हो गया, मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, आप भी अच्छा पढ़ रहे हैं। देन रीजन फॉर राइटिंग ए लेटर, इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके अब जो भी मेन आपकी सब्जेक्ट है, टाइप टॉपिक है, उसके बारे में लिखिए। फिर देन लास्ट में आप ये लिखिए कि माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, अगर दोस्त है तो तुम्हारे माता पिता, अनुज है तो ओके, मम्मी पापा या माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, मुन्नी को मेरा प्यार। फाइन, धन्यवाद वगैरह नहीं आएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपका आपका अगर फादर को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, अगर भाई को लिख रहे हैं या दोस्त को लिख रहे हैं तो तुम्हारा, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय भ्राता। भ्राता का मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है, और स्कूल के लिए हमने जब लिटिल वाइल अगो हमने जो फॉर्मल लेटर देखा वहां पे स्कूल के लिए, वहां पे लिखिए आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, सो ये लिखते हैं। एंड देन पता, यहाँ पे पता जरूर आएगा, तो आपको ये लाइन जो होगी ना, आपका ये जो एड्रेस खत्म होगा, ये एड्रेस के नीचे आपको पता लिखना होगा। तो वो पता एक बॉक्स में आना चाहिए, इस तरह पता लिखो, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टैम्प की स्पेस, और यहाँ पे एड्रेस लिख देना। एड्रेस का फॉर्मेट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, या कॉमास लिखना, ये पूरा अलाइनमेंट में आना चाहिए। ठीक है, सो हमने 3 डिस्पोजल, आई मीन लाइक विज्ञापन हो गया, पोस्टर हो गया, नोटिस हो गई, और 2 फॉर्मल लेटर्स हो गया। अब आता है साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली। साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू को कहते हैं, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस। तो मोस्टली आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस किसको लेने होंगे, ओके, कोई सेलिब्रिटी यानी कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, या कोई ऑथर, या फिर वैज्ञानिक साइंटिस्ट, इनके लिए लिखना है, तो इट हैज टू बी वेरी फॉर्मल। राइट, तो आपको कम से कम ऑल टुगेदर आपके और उनके मिला के एक 12 to 14 डायलॉग्स होना चाहिए, क्योंकि ये 7 मार्क्स का है, हाफ मार्क फॉर ईच। आप जिसके बारे में लिख रहे हो, मानो कि आप महेंद्र सिंह धोनी, आप धोनी का इंटरव्यू ले रहे हो, सो पूरा उनका नाम लिखिए। सो धोनी से पहले आप ओके, आप जो साक्षात्कार हो, आपका भी कोई अगर नाम, आप मानोगे आपका नाम दिया गया वहां पे रवि कुमार, तो रवि कुमार, यूज 2 कलर पेन्स, इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पे ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ऑल्टरनेटिवली यूज करिए। तो पहले डोंट स्टार्ट, आई मीन इन इनफॉर्मल वे में मत स्टार्ट करिए, पहले यहाँ पे उनको बोलिए सादर प्रणाम, महेंद्र सिंह धोनी जी सादर प्रणाम। ओके, तो देन ही विल रिप्लाई आपको भी सादर प्रणाम।
एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि, यानी एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, योर ग्रेटिट्यूड, कि मुझे आपका साक्षात्कार लेने का दिस थिंग मौका मिला, अवसर मिला। अगर आप इसको कन्वर्जेशन टाइप लिखना चाह रहे हो, अगर कन्वर्जेशन टाइप नहीं लिखना चाह रहे हैं, अगर क्वेश्चन में बोला खाली प्रश्नावली, प्रश्नावली का मतलब होता है क्वेश्चंस, ओनली प्रिपेयर द क्वेश्चंस। ओके, ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, संवाद के जैसा लिखना है। तो ओके, आप एक सवाल करोगे, वो जवाब देंगे, सवाल जवाब इस तरह हो जाएगा, ये साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली अगर बोल रहा हूं ने, तो प्रश्नावली अगर वर्ड यूज किया जा रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब होता है क्वेश्चनेयर, ओनली द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू हैड टू प्रिपेयर। तो क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर हो गए, तो पहले आप उनसे पहले विश कर लीजिए उनको, ठीक है, नंबर 1 उनको विश करिए, ओके, एंड देन से दैट के उसके बाद उनके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछिए। पर्सनल क्वेश्चंस यानी आपका जन्म कहाँ हुआ, आप लोग यानी फैमिली में कितने भाई है, या आपके फादर कितने हैं, तो एक दो क्वेश्चन में ये एंड हो जाना चाहिए, ज्यादा पर्सनल नहीं। ज्यादातर उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, यानी उनके जो अचीवमेंट्स, प्रोफेशन से रिलेटेड, और क्या पूछोगे, उनके अचीवमेंट्स क्या है, वो अचीवमेंट्स को पूछना चाहिए। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन होना चाहिए, और उसके बाद उनसे पूछिए कि ये नव युवकों को या फिर युवा पीढ़ी को, यानी कि यंग जनरेशन को, ये कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई संदेश देना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अभी एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं कि प्रश्नावली इज ओनली अ क्वेश्चनर, जहां पे यू स्टार्ट विथ विशिंग देम एंड देन आस्क सम 1 or 2 पर्सनल क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर बर्थ प्लेस, ओके, फैमिली एंड ऑल। देन उनके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको पूछना है, तो इसके अंदर प्रोफेशन से रिलेटेड व्हेन दे स्टार्टेड द करियर, और उसके अंदर क्या, देखो अचीवमेंट से साथ साथ आपको चैलेंजेस, क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस, आपके कुछ अचीवमेंट्स पूछिए, और उनसे कुछ संदेश पूछिए कि व्हाट दे वांट टू गिव अ मैसेज टू, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन यू रीड सम 2 to 3 सैंपल्स, फाइन, व्हाट माय पॉइंट। अब आते हैं, ये था साक्षात्कार, ओके, और एक होता है संवाद लेखन। संवाद इज कॉन्वर्जेशन। सो यूजुअली कॉन्वर्जेशन इनफॉर्मल होता है, आपके दोस्त से, आपके मित्र से आपको कन्वर्सेशन लिखना है। मानो कि आप कहीं पे उसके साथ आपकी कहीं मुलाकात हो गई, ओके, मार्केट में हो गई, कहीं पे भी मॉल में हो गई, तो या फिर ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे, कोई सी भी तरह पब्लिक प्लेस पे, तो यू हैव टू स्टार्ट विद, अरे रमन तुम यहाँ कैसे, ओके, यू हैव स्टार्टेड इट्स, अरे रमन तुम यहाँ कैसे, वो जवाब दे रहा है कि मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी अपनी दादी के पास जा रहा हूँ, बड़े दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई, हाँ तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। इस तरह आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना है। फिर बाद में इट शुड बी, वो जो पब्लिक प्लेस है उससे रिलेटेड, या फिर आप उनसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, तो किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड यू कैन आस्क क्वेश्चंस, और पहले उसकी खैर खैरियत, उसके वेल अबाउट्स, आई मीन हाउ अबाउट्स पूछिए, और डोंट एंड इट एब्रप्टली, लास्ट में उसको, आई मीन लाइक आपका कन्वर्सेशन जो चल रहा है, आपकी जितनी ट्रैवलिंग हो रही है उस दौरान, आपका ड्यूरिंग दैट पीरियड वो आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, तो लास्ट में आप एंडिंग अच्छी सी दीजिए, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना है, इस तरह के कुछ वर्ड्स, ओके, ये पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं, मैं तुमसे कामना करता हूं कि तुम और अच्छा पढ़ोगे, ऐसा कुछ तो भी रिलेटेड इस तरह लिखना चाहिए, फाइन। सो प्लीज काइंडली गो थ्रू दिस, इफ टाइम परमिट्स मैं आपके लिए पार्ट बी, जहां पे वोकैबुलरी और ग्रामर है, वो उसकी वीडियो भी बनाएगा। टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।